भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। तुम कौन हो? मैं मेघनाथ जी का आदमी हूँ। ये मुझे दे दो, मैं जाकर दोनों एक साथ पटक दूंगा। ज्यादा धुआं हो जाएगा तो ज्यादा देर तक लोग बेहोश हो जाएंगे। दो। तुम अपना करो, मैं अपना करूंगा। मेघनाथ जी ने कहा है मुझसे कि तुमसे ले लूं, इसलिए मांग रहा हूँ। अगर देना है तो दो, नहीं तो जाकर मेघनाथ जी को बताता हूँ कि तुम नहीं दे रहे हो। मेघनाथ जी बड़े आदमी हैं, उनकी बात टाल नहीं सकता। लो, मैं अपने घर जाता हूँ। मुड़कर देखोगे भी नहीं कि मैं कौन हूँ। शक हो गया था आप पर, इसलिए जब से आप चाल से निकले हैं आपका पीछा कर रहा हूं। आप जब मेघनाथ जी से मिले तभी मैंने आप दोनों को साथ में देखा। ये जो मेरे हाथ में है इससे कुछ धुआं हुआ निकलता नहीं है, लेकिन जनार्दन काका आप दोषी साबित हो गए हैं। हाँ तो जाकर कह दो चाल में, सब जैसे करुणा को घेर कर माफी मंगवाए ना, मुझसे भी कहेंगे ना माफी मांगने के लिए। लेकिन भीमराव, मैं जनार्दन हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, किसी हाल में माफी नहीं मांगूंगा। और हाँ, तुम चाहो तो थाने जाकर रपट लिखवा दो, चाहे जो कर लो। मैं जाकर मेघनाथ जी को बताता हूं और नई योजना बनाते हैं कि कैसे पढ़ाई में बाधा डाली जा सके। बस कल भर की बात है, कल का दिन और कल की रात बचाना है सबको। पढ़ाई में बिल्कुल भी बाधा नहीं आनी चाहिए। एकदम ही बैल बुद्धि है क्या तू? बताइए। उस भीमराव ने मुंह पे काला कपड़ा बांध के बेवकूफ बना दिया इसे। हद है। कोई बात नहीं मेघनाथ जी, जनार्दन भी मुंह पर काला कपड़ा बांधकर बेवकूफ बना रहा था। अब कुछ और सोचते हैं। तरीका मैं बताती हूँ। बता। कुछ मत कीजिए, अभी से लेके परसों सुबह परीक्षा होने तक उन्हें पढ़ने दीजिए। तुम मूर्ख हो या हमें मूर्ख समझ रही हो? ये परीक्षा कहाँ होने वाली है? मतलब किस स्थान पर होने वाली है? किसी सरकारी जगह पर। बस ये परीक्षा
चाल में करवा दीजिए। चाल में करवा दें? क्यों? उससे क्या होगा? उससे ये होगा बस परसों की परीक्षा आप चाल में करवा दीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। सही है दरोगा साहब, हम लोग ऐसा ही करते हैं। ये परसों की परीक्षा चौल में करवाने के लिए साहब से बात कीजिए। ठीक है मेघनाथ जी, करता हूं बात मैं। मुझसे क्षमा मंगवाई है ना? अब देख, आई तुम सबसे हारती होगी, मैं नहीं हारूंगी। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं वो लोग फिर से आकर कुछ ऐसा ना कर दे जिससे पढ़ाई खत्म हो जाए। कोशिश पूरी की थी मगर सफल नहीं हुई। कैसी कोशिश? मैं मेघनाथ जी का आदमी हूँ, ये मुझे दे दो, मैं जाकर दोनों एक साथ पटक दूंगा। ज्यादा धुआं हो जाएगा तो ज्यादा देर तक लोग बेहोश हो जाएंगे। शक हो गया था आप पर, इसलिए जब से आप चाल से निकले हैं आपका पीछा कर रहा हूं। आप जब मेघनाथ जी से मिले तभी मैंने आप दोनों को साथ में देखा। हाँ तो जाकर कह दो चाल में, सब जैसे करुणा को घेर कर माफी मंगवाए ना, मुझसे भी कहेंगे ना माफी मांगने के लिए। लेकिन भीमराव, मैं जनार्दन हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। और इतना सब कुछ होने के बाद भी जनार्दन काका को बिल्कुल अफसोस नहीं था। उल्टा मुझे कह रहे थे कि जाकर जो करना है वो कर ले। मैं समझ नहीं पाता रमा, गलती पकड़े जाने पर भी इन लोगों को ग्लानि कैसे नहीं होती है? मनुष्य की यह सबसे बुरी अवस्था है जिसमें खुद की गलती पकड़े जाने पर भी वो अपने आप को गलत नहीं मानता, दोषी नहीं समझता। बस बहुत हुई गवाह। भैया बहुत हुई गवाह हैं। अब तब से कह रहे हैं कि मन फिसल गया रहा तो लइके बैठी है वह बात। कैसे फिसल गया रहा, काहे फिसल गया रहा? अरे अरे मर्द हैं, कर जाता है मन। और औरत का मन फिसल जाए तो? हम को उसे कहे कि हमारे संग आके नाच लो तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा? ए, चुप कर, बहस कर रही है। और सुन, अब ओकरे ऊपर एक शब्द भी बात नहीं करेंगे। जोखू काका, पाप आपने किया है और पाप के बदले सुन भी नहीं पा रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं कि बहस नहीं। ए भीम, ना जाके विद्यार्थियों को पढ़ाओ अपने, परसों परीक्षा है और हम लोगन का ना हमरे हाल पे रहने दो। लेकिन वो परीक्षा तो परसों है ना, अभी तो पति पत्नी की परीक्षा हो रही है। हाँ, और ये शिक्षा वाली परीक्षा तो आपको देनी नहीं। ये लड़ाई लड़नी नहीं है, मत लड़िए, मत दीजिए परीक्षा।
लेकिन जीवन की परीक्षा में तो पास होने की कोशिश कीजिए। जीवन की परीक्षा में प्रश्न पत्र रोज आते हैं काका। रिश्तों के सामने रोज सवाल आकर खड़े हो जाते हैं। और अगर सफल रिश्ता बनाना है तो मिलकर ऐसे सवालों का जवाब ढूंढना होता है। कठिन सवाल सामने आने पर ऐसे एक दूसरे पर भड़कना, एक दूसरे पर चिल्लाना नहीं होता जैसे अभी आप कर रहे हैं। भीमराव, ज्ञान नहीं चाहे काम का। ज्ञान नहीं दे रहा हूं मैं, बस इतना कह रहा हूं कि जो पत्नी आपके साथ इतने सालों से रह रही है उनके साथ अच्छे से रहिए। और मेरे इस चाल में होते हुए आप इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। और मैं ऐसा करने भी नहीं दूंगी। ठीक है, फिर नहीं रहेंगे हम यहाँ। हम इस साल के बाहर जाके रह लेंगे। हाँ हाँ जाओ। भीमरमा, इन दोनों का झगड़ा बाद में सलट लेंगे। फिलहाल हम परसों की परीक्षा पर ध्यान देते हैं ना। भीम बेटा, परसों पर ध्यान देना। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जरूर जीतोगे। हाँ हाँ, दो ध्यान, अच्छे से ध्यान दो, क्योंकि अब तुम्हारी तैयारियों में बाधा कोई नहीं बनेगा। सीधे जब तैयारियों का प्रदर्शन करने का समय आएगा, झटका तो तब देंगे, और ऐसा झटका देंगे भीमराव कि तुम उस झटके से कभी उबर नहीं पाओगे। ऐसा क्या करेगी तुम? वो तो कल पता चलेगा। आई, अभी चलते हैं सोने। फुलिया काकी, आप जाइए, सो जाइए और चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ए रमा, तू तो दूर रहो हमसे। मौका मिला नहीं कि सहानुभूति की रिश्वत देके हमके अपने पाला में करना चाहती है। हम ठीक हैं, तो जाइए यहाँ से। फुलिया ताई, बुद्धि नहीं है तो कम से कम दिल से जुड़ कर रहा कीजिए, दिल की बात सुन लिया कीजिए। ये सब लोग आपके भले की बात कर रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं, लेकिन नहीं, यहाँ भी आपको अपने तेवर और मन में भरे हुए अवसाद ही उड़ेलना है। काकी, रहने दीजिए, ये अभी दुखी हैं। रमा, कल परसों बहुत बड़ी लड़ाई है, उस पर ध्यान देते हैं। चलो। आज बहुत काम है, बहुत कुछ पढ़ाना है आज। बस हो जाए किसी तरह, जीत जाए हम।
आई बाबा, जब से आप दोनों मुझे छोड़कर गए तब से लेकर आज तक मैंने आप दोनों से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांग रही हूँ। बस आशीर्वाद दे दीजिए कि कल हमारे विद्यार्थी जीत जाए। बस आशीर्वाद दे दीजिए कि हमारे विद्यार्थी पास हो जाए। आशीर्वाद दे दीजिए। बस बस, धैर्य रखो, सब ठीक होगा। कैसे धैर्य रखो? सब कुछ आज पर निर्भर है, क्योंकि कल परीक्षा की बेला है और सबसे मुश्किल वक्त होता है परीक्षा की घड़ी से एक दिन पहले का समय। रमा, परीक्षा तो हमारी बिरादरी दे रही है हर वक्त, और आगे भी देती रहेगी। इसलिए परीक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा और सांस जैसा बना दो जो आती जाती रहती है। परीक्षा से डर नहीं लगेगा। अब कैसे कर लेता है ये? मतलब ये कि समस्याओं की जटिलता को तुरंत सरल कर देता है, जैसे कोई जादू हो आपके पास। यही तो सीखना होगा रमा सबको, कि हम हमारी ऊर्जाओं को किस पर खर्च करते हैं, समस्याओं के बारे में सोचने पर या समस्याओं का हल निकालने पर। और रमा, हर परिस्थिति में जीवन जीने का सबसे आसान तरीका और प्रभावी तरीका एक ही है, अपना काम करो, बिना डरे, बिना रुके, बिना कोई शोर शराब किए। ठीक है, समझ गए। जाओ पढ़ाओ सबको, तब तक मैं तुम्हारे लिए और बाकी लोगों के लिए चाय बनाता हूँ। नहीं, ये सब आज मैं कर लूंगा। जाओ जाओ। सुनिए, ये सब क्या है? बस यही कि कल जो परीक्षा होनी है अब यहीं होगी, और कई बड़े अधिकारी भी कल यहीं आएंगे। लेकिन कुलकर्णी जी, जहाँ तक मैंने सुना है परीक्षाएं तो सरकारी स्थान पर होती है। अब यहीं होगी। वैसे भी आप सबने परीक्षा के लिए इतनी मेहनत की है, तो हमने सोचा कि थोड़ी मेहनत हम भी कर लें। ये सब आपकी ही सहूलियत के लिए। और वैसे भी तमाशा सबके सामने हो तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना भीमराव? चलो कुर्सियां रखो जल्दी जल्दी। सही है, अब तो ये बाजी हम ही जीतेंगे। आई, मुझे किसी वैद्य के पास ले चलिए ना। क्यों? की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस किसी और की तबीयत खराब करनी है। चले? चल। आप सबने परीक्षा के लिए इतनी मेहनत की है, तो हमने सोचा कि थोड़ी मेहनत हम भी कर लें। ये सब आपकी ही सहूलियत के लिए। और वैसे भी तमाशा सबके सामने हो तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना भीमराव? परीक्षा अचानक से चाल में करवाना
ये किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं?